आप जंगली इलाके में रहते हैं? क्या आप दुर्गम गांव में रहते हैं? क्या आप ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास रहते हैं? तो जरा सावधान हो जाइएगा, थोड़ा गौर फरमा लीजिएगा, थोड़ा ठहर जाइएगा। कहीं आपके आसपास मौत का जाखिरा तो नहीं जमा किया जा रहा है? कहीं आपके आसपास आपके युवाओं को, आपके घर के लड़कों को अपराध के जगत में धकेलने की तैयारी तो नहीं की जा रही है? कहीं झारखंड को बर्बाद करने की तैयारी तो नहीं की जा रही है? कहीं आपके गांव घर के आसपास कोई ऐसा नेटवर्क तो नहीं काम कर रहा है जिसकी योजना सिर्फ अपराध का है, जिसकी योजना सिर्फ गोलियों की गूंज का है, जिसकी योजना सिर्फ हथियारों के आतंक का है? ये दृश्य जो आप देख रहे हैं वो वास्तव में किसी इंसान की लाश से बड़ा बक्सा नहीं है। दरअसल इस बक्से में जो है उससे लाशें गिराई जाती है। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग झारखंड। मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। जी हां, रांची पुलिस के कुछ जवान एक बक्से में कुछ सामान लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इस बक्से में हथियार से भरे हुए हैं, शायद ही आपको इस बात पर विश्वास होगा और शायद ही आप इस पर सहसा विश्वास कर पाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन यह हकीकत है। दरअसल रांची पुलिस ने एक दिन पूर्व ऐसी मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है जिससे सारी कहानी सामने आई है। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है जिसकी पहचान नारायण लोहरा के रूप में हुई है, जो पेशे से एक लोहार है। अब वो दिन दूर हो गए साहब जब बिहार के मुंगेर का भोकाल हुआ करता था। मुंगेर के पिस्टल झारखंड के अपराध जगत में राज किया करते थे। फिलहाल तो रांची पुलिस ने इस बड़े खुलासे ने पैरों तले जमीन ही खिसका दी है। किसे पता था कि झारखंड में एक 60 साल का लोहार लंबे लंबे हथियार बना रहा है? किसे पता था झारखंड में हथियारों के दम पर भोकाल मचाने में नारायण लोहार की बड़ी भूमिका है। फिलहाल तो आपको इतना बता दें कि रांची पुलिस ने इसके पास से करीब 19 देसी हथियार बरामद किए हैं, लंबे लंबे राइफल बरामद किए हैं, साथ ही इसके पास से हथियार बनाने के हर सामान बरामद किया है। इस तरह से एक अवैध गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ रांची पुलिस ने कर दिया है। दरअसल राजधानी रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि अनगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत सीताडी गांव में एक व्यक्ति जिसकी पहचान नारायण लोहरा के रूप में हुई है, उसके द्वारा अवैध हथियार का निर्माण किया जा रहा है और उसे अन्य लोगों को बेचने की योजना बनाई जा रही है। जिसके बाद रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने सिल्ली डीएसपी अनुज उरांव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। टीम ने छापेमारी की और मौके से पुलिस ने 19 देसी हथियार और काफी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार बरामद किया है। जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि नारायण लोहरा पेशे से लोहार है और ज्यादा पैसे की लालच में हथियार बनाने और बेचने की योजना बनाया है। इस काम में वो लगा हुआ है और नारायण के द्वारा हथियारों को 10 से 12 हजार रुपए में बेचा जाता था। बारूद भरकर फायर किया जाता था जो पूरी तरह से जानलेवा था। फिलहाल पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं और ये हथियार किन लोगों तक पहुंचाए जा रहे थे। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े पैमाने में अवैध हथियारों का निर्माण करने में अहम भूमिका किसकी है? कौन है इस पूरे खेल के पीछे? झारखंड से पंकज आर्या की पूरी रिपोर्ट, आर्या न्यूज झारखंड। खबर आप तक। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर। कल शाम दिनांक 6 फरवरी को सूचना प्राप्त हुई थी कि सीताडी गांव में अनगढ़ा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा हथियार का निर्माण किया जा रहा है और उसे बेचने का काम किया जा रहा है। तो उक्त सूचना के आलोक में डीएसपी सिल्ली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया जिसमें थाना प्रभारी अनगढ़ा ने जाके उस मिनी गन फैक्ट्री पे रेड किया और वहाँ पे एक व्यक्ति को पाया। उसका नाम नारायण लोहरा है। वो पहले लोहार का काम करता था, धीरे धीरे वो गन बनाना सीख गया और एक गन लगभग 10-15 हज़ार में वो बेचता था और उसके घर से 19 आर्म्स बरामद हुए हैं और कुछ अर्धनिर्मित आर्म्स, 4 अर्धनिर्मित आर्म्स बरामद हुए हैं और जो पूरा टूल किट है जिससे वो आर्म्स बनाता था वो भी बरामद हुआ है। तो ये एक संज्ञेय अपराध है और उसने कोई लाइसेंस और कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, तो आर्म्स एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक वैसा कोई लिंक हमें नहीं मिला है। इसकी छानबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक जो हम लोगों को अनुसंधान से पता चला है कि कुछ लोग इसको डराने के लिए या कुछ वैसे कामों के लिए इससे 10-15 हज़ार में खरीदते थे। कितना लंबा समय से
ये काफी दिनों से काम कर रहा है, लगभग 5 साल से ज्यादा से ये आर्म्स का निर्माण और उसका उसको बेचने वाला काम कर रहा है। लोहार से हथियार निर्माता बन गया। बिल्कुल। इसने देखा कि इसमें हथियार बनाने और उसको बेचने में ज़्यादा प्रॉफिट है, तो ये काम करने लगा और ये लोग भी इसको जानने लगे और कुछ कुछ हथियार इन लोगों कुछ हथियार इसने बेचा है लोगों को, तो हम लोग उसके विरुद्ध भी छानबीन कर रहे हैं। तो हथियार की क्वालिटी कैसी है, इसका मतलब मारक क्षमता वगैरह क्या है? ये हथियार में इसमें बारूद भर के इसको चलाया जाता है, जिससे जान माल की क्षति हो सकती है। ये एक इफेक्टिव आर्म्स। इसको कैसे सर ट्रेनिंग कैसे मिली, हथियार कैसे बनाना? नहीं, कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली है। ये 60 साल का व्यक्ति है जो लोहार का काम कर रहा है, और विद टाइम हो सकता है कि किसी के टच में आया हो जिससे इसको हथियार बनाने की कला इसको प्राप्त हुई, लेकिन अभी तक इसने उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। आगे और हम लोग इसको पुलिस रिमांड पे लाके पूछताछ करें। सर क्या इसको हथियार बनाने का किसी आदमी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट या ठेका दिया गया था, इतना बना और इतना मिल जाएगा कोई? नहीं, इसकी बात इसने नहीं स्वीकारी है। ये हथियार का निर्माण करता था और एक दो हथियार जो भी इसको मिलता था, जो भी इससे खरीदने आता था उसको दे देता था। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इसको नहीं मिला हुआ था, अभी तक वैसी कोई सूचना प्राप्त नहीं। ये पुराना कोई भी इतिहास आपराधिक इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं। ये पाइप वगैरह कहाँ से बताया? नहीं, ये चीज कोई कन्फेशन नहीं है। लोहार का ही काम करता है तो पाइप मिलना मुश्किल है। बेचा कितना हथियार कुछ बताया कि नहीं सर? लंबे समय से तो कर ही रहा।